गाइस, आज हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन के गेट के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 1995 में आया गया था और ये 1 मार्क्स का है। तो एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग कैन बी डेफिनेटली बी सेड टू बी टोकन। हमें टोकन फाइंड करना है, हमें टोकन देखना है कि ये स्ट्रिंग में कौन कौन से टोकन है जो कि नेक्स्ट इनपुट सिंबल पे कैरेक्टर पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं। तो ये हमें पास्कल प्रोग्राम दिया गया। हमारा जो प्रोग्राम है वो पास्कल है। तो पास्कल प्रोग्राम में टोकन क्या होता है? टोकन हमारा जो होता है एक सिंबॉलिक नेम होता है जो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट मतलब एक एंटिटी को बनाता है। जैसे कि लाइक हमारी कांस्टेंट हो गए, कीवर्ड्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए, ये सब क्या हमारे टोकन्स हैं। तो कंपाइलर्स में टोकन्स सबसे पहले टोकन में कन्वर्ट होते हैं, फिर हमारे जो है वो सिंटैक्स पार्सर अपना काम करता है, फिर आगे प्रोसेस बढ़ती है। तो हमको इसमें पास्कल प्रोग्राम में टोकन पता करने हैं। तो ये जो बिगिन है और ये प्रोग्राम है, ये और ये वाला जो सिंबल है आइडेंटिफायर है, ये तीनों ही क्या बोलते हैं, ये टोकन है अपने अपने तरह से। तो ये जो इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि पहला टोकन है, दूसरा टोकन है, कि तीसरा टोकन है, कि सारे टोकन है। तो जो पास्कल है उसमें ये बिगिन भी टोकन है, ये अकेले भी एग्जिस्ट कर सकता है, प्रोग्राम भी टोकन है। प्रोग्राम बिगिन बिगिन के अंदर आइडेंटिफायर और ये सब होते हैं, प्रोग्राम के अंदर भी फंक्शंस होते हैं ये सब। तो ये भी एक टोकन है और ये जो सिंबल है वो भी टोकन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें वो करना है कि इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एन मतलब हमें दिया गया है कि letter followed by any number of letter or digit, and if denote the set of number digit respectively, which of the following expression defines identifier। so हमको दिया गया है कि एक लैंग्वेज है जिसमें जो है वो L जरूर होना चाहिए, L हमारा लेटर जो है वो जरूर होना चाहिए। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि इसमें एल और प्लस डी है, लेटर और डिजिट दोनों आ रहे हैं इसमें। तो हमें उन चारों ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि कौन सा हमारा सही है। तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया गया कि एक हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें एल जो है स्टार्टिंग में जरूर आना चाहिए, डी नहीं आना चाहिए। तो एल जो है वो हमारा स्टार्टिंग होगा, ठीक है। सेकंड में कह रहे हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो वो एल और डी दोनों आ सकता है। तो जब अगर दोनों आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एल प्लस डी करेंगे। और दोनों मतलब ये लेटर भी आ सकता है, डिजिट भी आ सकता है, और मतलब कितने भी टाइम आ सकता है। तो ये वाला जो सिंबल है, ये वाला आंसर जो हमारा बी आंसर हमारा सही है। ये वाली एक्सप्रेशन हमारी रिप्रेजेंट कर रही है। ये बस इसमें क्वेश्चन हमें समझना होगा, ये हमारी एक्सप्रेशन जो है वो सही डिनोट कर रही है, क्योंकि इसमें क्या है कि स्टार्टिंग जो है वो एल से हो रही है, लेटर जो है मस्ट बी लेटर होना ही चाहिए। फिर सेकंड नंबर पे है कि इफ मतलब कि सेकंड नंबर पे वो लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमें ये पता चल गया कि पहले तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें पहले एल आ रहा है। तो ऐसे अगर हम लोग देखें तो हम लोग का ऑप्शन भी हम लोग बिना कुछ कैलकुलेट करे भी कर सकते हैं, और ये 1 नंबर का है। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा हमें टोकन्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो टोकन्स हमारे सिंबल्स होते हैं, ये हमारे सब सिंबल्स दिए गए, इनमें में से हमें टोकन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारी फोर्टेन की लैंग्वेज है, ठीक। तो अभी अगर हम लोग सी के अकॉर्डिंग, अगर हम लोग बहुत सारी गलती ये करते हैं बच्चे कि सी प्रोग्रामिंग की तरह हम लोग ये बस टोकन देखते हैं, नंबर्स फाइंड करने खुश होकर सब सी प्रोग्रामिंग की तरह कर देते हैं। तो अगर सी प्रोग्रामिंग की करेंगे तो हम लोग को देखो डू एक हमारा टोकन हो गया, 1 टोकन, ये और 10 हमारा एक टोकन हो गया, ये आई एक टोकन, ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक टोकन, और ये वाला एक टोकन। तो अगर सी प्रोग्रामिंग की तरह करें तो हमें 5 टोकन, ठीक है, हम हमारे पास हैं। लेकिन ये फॉर 10 स्टेटमेंट है, तो फॉर 10 में क्या है कि जो